Hello students, in previous video we discussed about the respiration involves the steps involve the following step या हम ने जो है वो डिस्कस करे थे respiration में कौन कौन से steps involve होते हैं. Today we discuss about the mechanism of breathing और आज हम mechanism of breathing कि किस तरह से mechanism होते हैं उसकी बात करेंगे. तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की. तो यहाँ पर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप्स. सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो आता है हमारा इनहेल करना ऑक्सीजन को और बाहर निकालना CO2 को. तो इसमें हमारे 2 प्रोसेस आते हैं ब्रीदिंग में, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट. मीन्स कि जो CO2 है उसको बाहर रिलीज आउट करना इज नोन एज एक्सपायरेशन एंड जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको इनहेल करना, अंदर ले जाना, लंग्स तक ले जाना, दैट इज नोन एज द इंस्पिरेशन. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmospheric pressure. बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस के या हम प्रेशर ग्रेडियंट के एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है. तो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो इंस्पिरेशन है उसके अंदर इट कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज द इंट्रा pulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. आपको एक फॉर्मूला भी याद होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा. तो हमने यहाँ पर क्या बात करी है, यहाँ पर हमने कहा है कि प्रेशर जो है वो कम है. कहाँ पे? प्रेशर विद इन द लंग्स इज, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है. देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place. ये इसका रिवर्स होगा जस्ट जब हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स में जो प्रेशर है वो हायर होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जब इंस्पिरेशन होगा तो हमारे लंग्स में प्रेशर कम होगा और बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, और जब एक्सपायरेशन होगा उस टाइम हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा. नोट डाउन करें, बहुत ध्यान से इसको लर्न करेंगे कि कब प्रेशर कहाँ पर कम हो रहा है और कहाँ पर ज्यादा. तो जब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को उस टाइम पर जो प्रेशर है वो लंग्स में कब, जब हमने क्या करा, नेगेटिव प्रेशर कब डेवलप हो रहा है, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं उस टाइम पर हमारा जो लंग्स में प्रेशर है वो कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है. और इसका रिवर्स क्या होता है, एक्सपायरेशन में हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स जिसको हम एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स. अब रिब्स आपको पता है कि हमारे लेटरल साइड पे प्रेजेंट थी जो हमारे स्टर्नम और हमारे वर्टिब्रल कॉलम को ज्वाइन करते हैं. तो वहां पर हमारे पास स्पेशल टाइप के रिब्स होते हैं जिनको हम इंटरनल इंटरकॉस्टल रिब्स कहते हैं. ये रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, और ये इस तरह का प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं. is installed by the concentration of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber. अब देखिए, अगर thoracic chamber का वॉल्यूम बढ़ गया इट मीन्स कि वहां पर प्रेशर कम हो गया. तो यहाँ पर क्या हुआ, डायफ्राम which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, the contraction of
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स। तो अब क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा कैसे होगा, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो रिब्स हैं वो लंग्स को स्पेस देते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए हमारे डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो हमारे रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम और हमारे रिब्स, ये हमारा स्टर्नम, और जो रिब्स होते हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाएगा, रिब्स ऊपर की तरफ जो है वो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा ये पूरा जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज, तो यहाँ पे वी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वी इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर हमारा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। Sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsal ventral axis. The overall increase in the thoracic volume cause a similar increase in pulmonary volume. जिस pulmonary volume के increase होने की वजह से जो atmospheric pressure है वहां से air जो है वो कहाँ आ जाएगी, move air from outside to move into the lungs। तो जो वॉल्यूम अंदर बढ़ गया, जब अंदर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कैसा हो गया, कम, बाहर प्रेशर हो गया ज्यादा, तो जो एयर है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि वॉल्यूम अंदर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कैसा हुआ, डिक्रीज। मींस यहाँ पर पी कैसा हुआ, डिक्रीज हुआ। जब पी डिक्रीज हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो जो एयर है वो इनसाइड मूव कर जाएगी। जब रिलैक्सेशन होगा उस टाइम पर हमारा जो डायफ्राम है वो फिर से कैसा हो जाएगा, डॉम शेप हो जाएगा, और हमारे जो रिब्स है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो एयर है वो बाहर आ जाएगी। दिस इज द सेकेंड डायग्राम एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो जो ये हमारा डायफ्राम है आप देखेंगे यहाँ पर ये फिर से डोम शेप हो जाता है, फिर से ऊपर की तरफ मूव कर गया, और ये जो हमारे स्टर्नम है ये नीचे की तरफ आ गए। अब ये क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो बाहर का प्रेशर कैसा है, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर प्रेशर कम, तो एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। आप इसको वॉल्यूम से याद रखिए, जब आप सांस लेते हैं उस टाइम पर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो अंदर चली जाती है, और जब वॉल्यूम अंदर का डिक्रीज होता है तो उस टाइम पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, तो एयर जो है वो बाहर चली जाती है। तो इसको वॉल्यूम की सेंस में आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। अब ये क्या चीज है, अब हम एक नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, और एक होता है हमारा कि जब हम बहुत तेजी से इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। मींस कि जब हम एयर को बहुत तेजी से, जितना हम एयर ले सकते हैं उससे और ज्यादा हम एयर अंदर ले सकते हैं, तो ये एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन और फोर्स एक्सपिरेशन होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो मसल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं अपनी एबिलिटी को। तो ऑन एन एवरेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरेज ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं, मतलब 12 to 16 टाइम्स वो एक बार में 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं। तो ये आप नोट डाउन अपने ऊपर भी टेस्ट करके इसको देख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पायरोमीटर से हम इसको क्लिनिकली मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ये हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म था। Note down all these things in your notebook. If you have any problem, you can ask me. Complete your work. Thank you, class.